तो हमने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि तालिबान ने एक बार फिर अफगानिस्तान में अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान के इलाके में बैठे आतंकी भी एक्टिव हो गए। आपको अफगानिस्तान में तालिबान के कमबैक के पीछे पाकिस्तान का क्या रोल है और इससे भारत पर क्या फर्क पड़ेगा, ये समझाने से पहले आपको बता दें कि अमेरिका ने एक बार फिर अफगानिस्तान में तालिबानी ठिकानों पर हमला शुरू कर दिया है और इस हमले में अब तक 127 तालिबानियों के मारे जाने की खबर है। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ एक बार फिर कैसे शुरू हो गया अमेरिका का वॉर ऑन टेरर, इस रिपोर्ट से देखते हैं। अफगानिस्तान के आसमान से लौट आया तालिबान का काल। जब मुसीबत में पड़ी अफगान सेना तो फिर मददगार बना अमेरिका। ये अमेरिकी वायुसेना की अफगान में एयर स्ट्राइक की हालिया तस्वीरें हैं। यूएस एयरफोर्स के इन ताबड़तोड़ हमलों में करीब 150 तालिबानियों के मारे जाने की खबर है, जबकि 50 से ज्यादा आतंकी घायल हुए। अफगान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्स के साथ अमेरिकी सेना ने करीब 24 घंटे तक लगातार ऑपरेशन चलाया। तालिबान के जिन ठिकानों पर अफगान सेना और अमेरिकी वायुसेना ने बारूद बरसाए, उनमें लोगार, कुनार, कंधार, गजनी, बल्ख, समंगम, हलमंड, निमरूज और कपीसा प्रांत शामिल हैं। पेंटागन से मिली रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना ने पिछले कुछ दिनों में 6 से 7 बार ऐसे हवाई हमले किए, जिनमें ज्यादातर ड्रोन के जरिए थे। तालिबान पर इस ताबड़तोड़ अटैक का मकसद अफगान सेना की मदद करना और आतंकियों के कब्जे से अफगानी इलाकों को आजाद कराना है, क्योंकि अमेरिकी सैनिकों के वापस लौटते ही तालिबान ने दोबारा तांडव मचाना शुरू कर दिया था और अफगानिस्तान के आधे से ज्यादा हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने अफगानिस्तान के कुल 419 जिलों में से करीब 210 जिलों पर कंट्रोल कर लिया है और कई हिस्सों में तालिबान और अफगान सुरक्षा बलों का संघर्ष जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ऐसा नहीं कि अमेरिकी एयरफोर्स एक झटके में तालिबान पर हमला कर वापस लौट गई। अमेरिकी रक्षा सचिव ने कहा कि यूएस फोर्स आगे भी अफगानी सुरक्षा बल के समर्थन में हवाई हमले करती रहेगी, जैसा पिछले 2 दशक से जारी है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में आतंक के खिलाफ पिछले 20 साल से लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई में अमेरिका अब तक 167 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। इस ऑपरेशन में करीब 2,40,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अफगानिस्तान वॉर में करीब 6,400 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि 9,70,000 अमेरिकी सैनिक बुरी तरीके से घायल हुए हैं। अफगानिस्तान की जमीन पर सिर्फ अमेरिका ही नहीं, सोवियत यूनियन को भी मात मिल चुकी है। ये जमीन 1980 से जंग की गवाह है। अफगानिस्तान में चेहरे बदलते रहे, झंडे बदलते रहे, ताकतें बदलती रहीं, लेकिन नतीजा सिर्फ विदेशी ताकतों की हार ही रही। अमेरिका जैसी सुपर पावर ने जहां हार मान ली, जहां सोवियत यूनियन के कदम उखड़ गए, आखिर अफगानिस्तान की उस जमीन में ऐसा क्या है जिसने 2 सुपर पावर को हरा दिया? अफगानिस्तान 1980 के बाद से जंग का मैदान बना हुआ है। पहले सोवियत यूनियन, उसके बाद अमेरिका ने यहां अपनी मर्जी चलाने की कोशिश की, लेकिन इस मुल्क की जमीन पर किसी विदेशी ताकत के पैर नहीं टिक पाए। करीब 3 करोड़ 80 लाख की आबादी वाले अफगानिस्तान में 99% मुस्लिम आबादी है, 42% पश्तून मूल के लोग हैं, 27% आबादी ताजिक मूल के लोगों की है। बाकी 31% आबादी में हजारा, नूरिस्तानी, एमाक, तुर्क और बलोच शामिल हैं। आबादी के इस संतुलन में अफगानिस्तान में विदेशी ताकतों की हार और तालिबान की जीत का राज छिपा है। जब सोवियत यूनियन के पैर अफगानिस्तान में लड़खड़ाने लगे थे, तब तालिबान एक धार्मिक आंदोलन के तौर पर सामने आया। मकसद था सुन्नी मुसलमानों का सुधार। सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान से बाहर निकलने के बाद जो मुजाहिदीन सत्ता में आए, उनसे पश्तूनों की बड़ी आबादी नाराज थी। तब तक पश्तून बहुल हेरात, कुंदुज, काबुल, कंधार जैसे इलाकों में तालिबान अपनी जड़ें जमा चुका था।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मदरसों में पढ़ने वाले पश्तून बड़ी तादाद में तालिबान में शामिल हुए। 1995 तक तालिबान एक मजबूत राजनीतिक ताकत बन चुका था। तालिबान की ताकत ऐसी बढ़ी कि 1995 में तालिबान ने ईरान के बॉर्डर से लगे हेरात प्रांत पर कब्जा कर लिया। इसके एक साल बाद तालिबान ने बुरहानुद्दीन रब्बानी सरकार को सत्ता से हटा दिया और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया। 1998 तक तालिबान ने अफगानिस्तान के 90% इलाकों पर कब्जा कर लिया। उसके बाद अफगानिस्तान का मतलब तालिबान हो गया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने तालिबान की सरकार को मान्यता भी दे दी। 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबान का शासन देखा। इस दौरान तालिबान ने अफगानिस्तान में सख्त शरिया कानून लागू किए। इस दौरान अल-कायदा के लड़ाकों के लिए अफगानिस्तान एक सेफ हेवन बन गया। लेकिन 1 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के बाद अफगानिस्तान में एक बार फिर जंग शुरू हुई। इस बार अफगानिस्तान में अमेरिका के फाइटर जेट्स ने एंट्री की। अमेरिकी ताकत के सामने तालिबान के पैर उखड़ गए। काबुल पर अमेरिका समर्थित लड़ाकों का कब्जा हो गया, लेकिन तालिबान खत्म नहीं हुआ। पश्तून बहुल इलाकों में तालिबान का वजूद मौजूद रहा। जैसे जैसे साल गुजरते गए, तालिबान फिर मजबूत होता गया। कई बार तालिबान ने अफगानिस्तान में अमेरिकी ठिकानों पर हमला भी किया। राजधानी काबुल भी हमेशा तालिबान के निशाने पर रही। 2013 में तालिबान ने कतर में अपना दफ्तर खोला। ये तालिबान की तरफ से दुनिया को संदेश था कि वो अफगानिस्तान में अब भी बड़ी ताकत है। हालांकि जंग तब भी चलती रही। अब तक अमेरिका को समझ आ चुका था कि अफगानिस्तान से बाहर निकलना ही बेहतर होगा। ऐसे में पिछले दरवाजे से अमेरिका ने तालिबान से बातचीत शुरू की। अब 2021 में अमेरिका अफगानिस्तान को उसी हालत में वापस छोड़कर बाहर निकल रहा है जिस हालत में 2001 में उसने अफगानिस्तान में एंट्री की थी। फर्क सिर्फ इतना है कि तब अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा था, आज तालिबान अफगानिस्तान को कब्जा करने के करीब। आज तालिबान के बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी दे देते हैं। पश्तो भाषा के शब्द तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट, यानी वो छात्र जो इस्लामिक कट्टरपंथ की विचारधारा में यकीन रखते हैं। ऐसी ही कट्टरपंथी छात्रों को मिलाकर तालिबान बना है। अब तक तालिबान का नेतृत्व 3 लोगों ने किया। इनमें अगर हम देखें तो सबसे पहले मुल्ला उमर है। मुल्ला उमर जुलाई 2015 तक तालिबान का नेतृत्व संभालता रहा। उसके बाद मुल्ला मंसूर ने मई 2016 तक नेतृत्व संभाला। उसके बाद मौलवी हिबतुल्ला अखुंजादा, ये मई 2016 से अब तक तालिबान को संभाले हुए हैं। लेकिन ये सिर्फ वो चेहरे हैं जिन्हें दुनिया देखती है। इसके अलावा 42% ऐसे पश्तून लोग हैं जो कि तालिबान को पूरी तरीके से संभाले हुए हैं, और यही असल ताकत है तालिबान की। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।